हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब एकदम अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ये मॉर्निंग का टाइम है जब साफ़ सफाई मेरी सब हो गई थी और मैं पूजा कर रही थी। मैं बच्चे अभी तक सो रहे हैं, उनकी क्लासेस हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो रेगुलर वीडियो नहीं शूट हो पा रहा है। बच्चे चाहे छोटे हों या बड़े हों, एग्ज़ाम पे तो फोकस कराना ही होता है। बड़े तो फिर भी खुद से कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को तो एक्स्ट्रा ध्यान की ज़रूरत होती है। तो बस मैं इतना शूट नहीं कर पाती हूँ। जो कभी कभी करती हूँ वो आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सुबह की अपनी पूजा कर ली है। अब मैं जाऊँगी किचन में खाना वाना बनाने के लिए। हस्बैंड जाएंगे ऑफिस और बच्चे उठेंगे अपनी अपनी क्लासेस के लिए। तो बस यही है। और इसके बाद जो है ना, फिर मैं सब्ज़ी में बनाऊंगी आलू गोभी और मटर की। तो ये देखिए तीनों यहाँ पे सो रहे हैं और बिल्कुल एक ही तरह से सो रहे हैं, एक एक हाथ नीचे लटका के। मुझे बहुत हंसी आ रही थी देख के, मैंने शूट कर लिया। और यहाँ पर चाय जो है वो मेरी बन गई है। और मैंने इतने टाइम में चाय बनते बनते मैंने आटा वगैरह लगा के रख दिया था। और फिर मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी। प्यास मुझे सुबह से ही लगी थी जब मैं उठी थी, लेकिन पानी नहीं पिया था, क्योंकि मुझे ना सुबह से ही मतलब शुरू से ये हैबिट बनी हुई है कि पूजा वूजा करके ना उसके बाद ही पीती हूँ। बिल्कुल रुका ही ना जाए तो मजबूरी है, नहीं तो कोशिश करती हूँ कि ये पूजा वूजा करके तभी पीऊँ। तो ये देखिए मैंने नाइट में ये साफ़ करके रख दी थी। और अब बस आलू वालू काट के मैंने जो है सब्जी रेडी करके रख दी थी और आटा जो है वो लगा दिया था। हिमानी का एग्ज़ाम था, वो टाइम मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि एग्ज़ाम पे तो वैसे ही फोकस करना होता है। उस टाइम में क्या शूट करना, उसका एग्ज़ाम वैसे भी बहुत मॉर्निंग होता है, 7:30 शुरू हो जाता है, 8:30 तक होता है। तो ये फिर उसके बाद का टाइम है। और लगातार तो मैंने शूट नहीं किया, बीच बीच से ही मैंने शूट किया है। तो यहाँ पे मैं सारांश की क्लास ज्वाइन करा रही थी, उसकी 9:30 से होती है। एक्चुअली फ़ोन पूरा चार्ज नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो लैपटॉप में करा देती हूँ। लेकिन फिर बाद में जो है ना, लैपटॉप में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। थोड़ी देर उसने की, लेकिन फिर उसे वापस फ़ोन में ही करना पड़ा था, क्योंकि लैपटॉप में कुछ पासवर्ड का इशू आ रहा था। उसमें काफ़ी कोशिश मैंने भी की, फिर हस्बैंड ने भी की, लेकिन लॉगिन उसमें हो ही नहीं पाया था। बच्चों के एग्ज़ाम जो हैं वो ऑफ़लाइन ही हो रहे हैं, सॉरी ऑनलाइन ही हो रहे हैं, ऑफ़लाइन उन्होंने नहीं बुलाया है। और नेक्स्ट सेशन जो शुरू होगा उसमें तो फिर स्कूल जाना ही जाना है, अप्रैल से जो शुरू होगा। तो बस यहीं पर अब मैं किचन में आ गई थी, सारांश बैठ के अपनी क्लास करने के लिए। हस्बैंड आते जाते उसे देख रहे थे और मैं भी पास में ही थी, तो बस सुनते रहते हैं। वो खुद से बैठ के कर लेता है, वैसे तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पर बस मैं सब्ज़ी अपनी बना रही थी, और सब्ज़ी वही सिंपल सी है, कढ़ाई में बनाते हैं वैसे आलू गोभी की सब्ज़ी, तो उसमें ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन सुबह का जल्दी का टाइम हो तो हो भी जाता है, तो बस मैंने जो है कुकर में बनाई थी। और वैसे कुकर में बना लेती हूँ, प्याज डाली, टमाटर डाल के, बेसिक मसाले डाल के, और बस सब्ज़ी वॉश करके उसमें डाल दी। और पानी की तो ज़रूरत होती ही नहीं है, गोभी ऐसे ही पानी छोड़ देती है, कढ़ाई में बनाओ तो भी और कुकर में बनाओ तो भी, तो अपने आप से ही। और सिर्फ एक सीटी में हो जाती है। उसके बाद प्रेशर को ऐसे ही छोड़ो, फिर अपने आप ही रिलीज़ होता रहता है वो धीरे धीरे, तो उतने में ही एकदम सही से हो जाती है, घुलती उलती नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसमें ना सब्ज़ी मसाला ऐड कर देती हूँ, गरम मसाले की बजाय। सब्ज़ी मसाले का फ्लेवर ना एकदम अलग आ जाता है इसमें, और थोड़ी सी टेस्टी हो जाती है। बच्चे तो गोभी नहीं खाते हैं, वो तो निकाल के अलग रख देते हैं, या कहूँ कि बस आलू छाँट के खा लेते हैं। तो वो भी तो मेरे हिस्से में ही आती है। तो हस्बैंड अपने ऑफिस से ले गए, और उसके बाद जो था बस मेरे हिस्से में गोभी आई। आलू बच्चों ने निकाल के खाए, उन्हें आलू ही पसंद है। वैसे तो बच्चों को सब कुछ खिलाना चाहिए, पर क्या करें, जब बच्चे ना खाएँ तो क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए सारांश वापस फ़ोन पे ही आ गया था, और यहाँ पे वो अपनी क्लास कर रहा था, और हिमानी छील रही थी अनार। और एप्पल जो है मैंने सारांश के लिए काट दिया था। यहाँ पे भी मतलब ये है इनका कि हिमानी अनार खाती है और सारांश एप्पल खाता है, उसको डेली एप्पल चाहिए। और हिमानी को एप्पल इतना पसंद नहीं है, तो वो अनार ही खाता है। तो मेरा किचन का काम यहाँ पे हो गया था, मैंने किचन वगैरह भी क्लीन कर दी थी। वैसे तो मैं पहले ही कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है। तो बस हस्बैंड निकल गए अपने ऑफिस के लिए, और मैं बस इस सारांश की क्लास में तो ओवर ही होने वाली थी, यहाँ पे टाइम हो गया था। तो बस मैं उसे ही देख रही थी कि वो क्या कर रहा है। और उसके बाद काम मतलब मेरा और कुछ नहीं था, कपड़े वगैरह भी मैंने वॉश कर लिए थे मॉर्निंग में ही, तो यहाँ पे और ज़्यादा कुछ काम नहीं था। तो ये जो मैंने रात मंगवाया था सामान, उससे एक दिन पहले जो मंगवाया था, मैं उसको निकालूंगी, ये मैंने नहीं छेड़ा था, बस खाना बना के किचन क्लीन कर दिया था कि ये सामान जो है मैं बाद में ही निकालूंगी, उसकी क्लास के बाद ही। तो क्लास के बाद मैंने ये सब कुछ निकाल लिया, और झाड़ू यहाँ पे मेरी रह गई थी, क्योंकि अभी मैंने ये सब कुछ किया, तो कितने ही सफाई से कर लो फिर भी कुछ ना कुछ तो गिर ही जाता है। वैसे अभी सब कुछ मुझे डब्बों में नहीं डालना है, बस कार्टून में ही रखना है सामान एक्स्ट्रा का करके। जैसे जैसे डब्बों में ख़त्म होता चला जाएगा, वैसे वैसे मैं इसको डब्बों में डाल दूँगी। तो यहाँ पे भी जो मसाले खुले हुए थे वो काफ़ी पुराने हो गए थे, तो उनको भी मैंने निकाल दिया था।
और जो है जैसे जैसे भी ज़रूरत होगी वैसे वैसे ही यूज़ होता चला जाएगा। कुछ चीज़ें जो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी डब्बों में उनको मैंने डाल दिया था और हिमानी भी मेरी हेल्प कर रही थी कि जो सूखी चीज़ होती है छोले चने वगैरह के लौंग मैं कर देती हूँ। और सारा जी का मुँह बन गया था, कह रहा मुझे भी आपकी हेल्प करनी है मम्मा। और बस क्या हेल्प करनी है, हेल्प कम करते हैं काम ज़्यादा बढ़ाते हैं। और उसके बाद मुझे दोबारा किचन क्लीन करनी पड़ी, इन्होंने इतनी मेरी हेल्प की। लेकिन बच्चे हैं, अच्छा भी लगता है जब करते हैं तो। और फिर मैं रोकती भी नहीं हूँ कि चलो कोई बात नहीं, जो जितना तुम कर सकते हो, जो करना है उतना तुम कर। मम्मा जी धीरे धीरे कर रही हूँ, अगर गिर गई ना तो प्रॉब्लम होगी। अच्छा देखो दीदी ने तो फिल कर भी दिया पूरा। उसमें पॉली बैग में करके ही करो बच्चा, नीचे भी खड़ जाएगी, उसमें रख के ही करो। डल गया पूरा भर के का डाल लगाया हूं। तो बस वो काम मेरा हो गया था। और उसके बाद जो है मैंने झाड़ू लगा ली थी अच्छे से स्लैब साफ़ करके। और झाड़ू लगा के मैं फिर से एक बार किचन क्लीन करूँगी और पोछा लगा दूँगी। उसके बाद मेरा ये मॉर्निंग का काम खत्म हो। मॉर्निंग क्या दोपहर ही हो गई थी, इतना सब कुछ निपटाते करते शायद 12-1 बज गया था ये सब कुछ होते होते। तो झाड़ू मैंने लगा के और बस फिर जो है अपनी गैस को फिरके से एक बार साफ़ कर लिया था, क्योंकि थोड़ा जो भी चीज़ें मैंने करी थी डब्बों में तो उनमें से थोड़ा बहुत गिर ही गया था। जो तो मैंने सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया था और एक बार फिरके से इसे साफ़ कर दिया, क्योंकि सफाई तो कितनी भी कर लो उतना कम ही होता है। चीनी वगैरह भी की थी तो चीज़ें जाने का डर होता है। अब तो वैसे भी गर्मियाँ आ गई हैं तो कीड़े मकोड़े ऊपर आते ही रहते हैं। तो बस फ्रेंड्स इतना ही था मेरा ये वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरी किचन हो गई है एकदम क्लीन और सिंक वगैरह को भी मैंने साफ़ कर दिया है। अभी इवनिंग तक साफ़ रहेगी और उसके बाद जो है जब मैं शाम का चाय वगैरह बनेगी तब ही कुछ होगा, क्योंकि मैं खाना सुबह में ही बना लेती हूँ। सब्जी भी रोटियाँ भी जो है मैंने तभी बना ली थी। तो बस अब इस वीडियो में मेरा इतना ही है। तो इसे मॉर्निंग का क्लीन रूटीन कह लो, दोपहर का कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन जो भी है आपके साथ ही है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।